कक्षा 12 के साहित्यिक सामान्य और 11th के भी साहित्यिक और सामान्य बच्चे जिनके लिए जिनको वो भी ये पढ़ सकते हैं, तो उन सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप लोगों की डिमांड के अनुरूप मैंने व्याकरण पढ़ाना शुरू किया था। व्याकरण में सबसे पहले हमने आपको संधि बताना प्रारंभ किया था, जिसमें से संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, हमने वो बताया। और आपके कोर्स में स्वर संधि थी, तो स्वर संधि भी हमने स्वर संधि स्टार्ट किया था, जिसमें से हम एक संधि आपको बता चुके हैं, दीर्घ संधि। और उससे रिलेटेड हमने पीडीएफ भी भेजा था। जितना हमने आपको कलेक्शन भेजा है बेटा, अगर आप उतना ही पढ़ लेंगे तो 100% आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम स्वर संधि का ही दूसरा संधि पढ़ाते हैं, गुण संधि। बेटा अगर आप लोगों को संधि समझ में आ रही है तो टेलीग्राम चैनल पर हमें कमेंट्स करके बता दीजिए, और अगर नहीं आ रहा है कोई चीज़ तो वो भी बता दीजिए, जिससे कि हम सुधार करके या आपके अनुरूप इस तरह से पढ़ाएं जिससे आपको समझ में आ जाए। क्योंकि आप लोगों के लिए पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मेरे लिए पढ़ाना बेकार है, तो इसलिए आप लोग बता दीजिए। अब दूसरी संधि है गुण संधि, जिसका सूत्र होता है आपका, ये सूत्र हम इधर लिख दे रहे हैं, जिसका सूत्र होता है आपका आद गुणः, आद गुणः, ये सूत्र होता है। अब इसका नियम क्या है? किसी भी चीज को अगर आप नियम के अनुरूप या नियम का ज्ञान हो करके ज्ञान करके अगर आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ जल्दी समझ में आएगी, और अगर आप बिना ज्ञान के पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो कोई भी चीज़ हो, पहले आप उसका नियम जान लीजिए, जिससे कि समझने में वो आसान हो जाए। इसका नियम कहता है, यदि अ अथवा आ, यानी कि ह्रस्व और दीर्घ आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ई ओ री एवं री, री ला में री की मात्रा आ जाएं तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर तथा अल हो जाता है। जैसे अब इसका नियम देखिए, यदि ह्रस्व अ अथवा दीर्घ आ, यानी ह्रस्व आ माने छोटा आ, दीर्घ आ माने बड़ा आ। दीर्घ क्यों बोलते हैं? दीर्घ जब बड़ा आ हम जोर लगाते, खींच करके बोलते हैं, जहाँ पर समय लिया जाता है बोलने में, वो दीर्घ होता है। तो ह्रस्व आ या दीर्घ आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ई, इसका मतलब चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई आए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, री आए या री आए, तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ
अर तथा अल हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अगर छोटा आ के साथ छोटी ई का मेल हो तो ये हो जाएगा ए। क्रमशः का मतलब ह्रस्व आ और दीर्घ आ के पश्चात अगर ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो वो ए, छोटी ई बड़ी ई, या बड़ा आ के साथ अगर बड़ा आ के साथ भी ई आए तो भी ए हो जाएगा, या छोटा आ के साथ बड़ी ई आए तो भी ए हो जाएगा, और बड़ा आ के साथ बड़ी ई हो जाए तो भी ए। ये इतने ऑप्शन हैं, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इधर आपका ह्रस्व आ और दीर्घ आ है और इसके पश्चात आपका ह्रस्व ई या दीर्घ ई है, तो दोनों ही स्थितियों में क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर छोटा आ के साथ आपका छोटा ओ मिल जाए तो ये आपका हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा? ओ। छोटा आ के साथ अगर छोटा ओ मिल जाए तो ओ हो जाएगा, या अगर छोटा आ के साथ ह्रस्व आ के साथ बड़ा ओ हो तो भी ये ओ हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर छोटा आ के साथ बड़ा आ के साथ भी अगर ओ होता है तो भी ये ओ हो जाएगा, और बड़ा आ के साथ अगर बड़ा ओ मिल जाए तो भी ये ओ हो जाएगा। अब ये ए और ओ हो गया। अब आपका बचा अगर छोटा आ बड़ा आ के साथ अगर री हो जाए, री, तो यहीं पर लिखते रहे, छोटा आ के साथ अगर री हो जाए तो ये अर हो जाएगा, या बड़ा आ के साथ अगर री हो जाए तो भी ये अर हो जाएगा। उसी तरह से अगर री, छोटा आ के साथ अगर री हो जाए तो ये अल हो जाएगा, और बड़ा आ के साथ भी अगर री आए तो ये भी अल हो जाएगा। ये नियम है। अब इस नियम का प्रयोग जब आप करोगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए पहला उदाहरण देखिए। उपधन इंद्र, उपधन इंद्र, ये आपका उदाहरण हमने दिया। अब संधि में हमने कहा था ना, पहले शब्द के अंत वाले वर्ण में हमें देखना होता है और दूसरे शब्द का जो पहला वाला वर्ण होता है वही दोनों मिलते हैं, उन्हीं में परिवर्तन होता है। तो यहाँ उप में अंतिम वर्ण है प, यानी यहाँ पर कौन सा स्वर आया है? छोटा आ, प्लस, और यहाँ पर क्या आया है? छोटी ई। तो छोटा आ छोटी ई मिलकर क्या हो जाएंगे? ए, यानी कि ये ए की मात्रा पा पे चढ़ जाएगी तो उपधन इंद्र हो जाएगा आपका उपेंद्र, उपेंद्र। या मान लीजिए तथा धन इति, तथा धन इति। अब यहाँ पर क्या आया आपका है? बड़ा आ, और यहाँ पर क्या आया है? छोटी ई। तो बड़ा आ के साथ छोटी ई मिलने पर भी क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, यानी ए की मात्रा था पे लड़ जाएगी। तो ये तथा धन इति हो जाएगा तथेति, तथेति। ये बड़ा की मात्रा छोटी ई दोनों मिल गए हैं तो ये मात्रा हट गई आपकी बड़ा आ की। अब इसके जगह पर क्या हो जाएगा? ए की मात्रा। तो ये हो गया तथेति।
देख लीजिए, सुर धन ईशः, सुर धन ईशः। यहाँ पर देखिए ये छोटा आ है और यहाँ पर है बड़ी ई। छोटा आ और बड़ी ई मिलकर क्या हो जाते हैं, ए। तो अब ये छोटा आ बड़ी ई मिलके ए हो गया, यानी ए की मात्रा इस पे चढ़ जाएगी। तो सुर धन ईशः आपका हो गया सुरेशः। देखिए फिर महाधन उदयः, महाधन उदयः। यहाँ पर क्या है, बड़ा आ और यहाँ है छोटा। अब देखिए बड़ा आ और छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ। बड़ा आ और छोटा हस, छोटा बड़ा के साथ अगर ऊ मिलेगा, छोटी ई बड़ी मिलने पर ए हो जाता है, और अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ मिल जाए तो ओ हो जाता है। तो ये क्या हो गया, महाधन उदय का जब हम संधि करेंगे तो ये बड़ा आ और ऊ हट गया, अब ये उस पर ओ की मात्रा चढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा महोदयः। अगला उदाहरण देखिए, ये पहला उदाहरण था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। अब हम आपको पांचवा बता रहे हैं, राजधन ऋषि, ऋषि, राजधन ऋषि। ये छोटा आ है, पहले शब्द के अंत में जो वर्ण है उसमें छोटा आ की मात्रा लगी है, और ये है आपका रि, तो ये क्या हो जाएगा, आर। तो राजधन ऋषि मिलकर क्या, अ और अर, राजर्षि, 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 ये अर हो गया, राजधन ऋषि राजर्षि। छठा उदाहरण देखिए, हर तरह का उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं। तब धन ऋकारः, तब धन ऋकारः, ये है आपका छोटा आ, पहले वर्ण के अंतिम, पहले शब्द के अंतिम वर्ण, और ये है आपका री। आ और री मिलकर क्या हो जाते हैं, अल, अल। तो तब धन ऋकारः क्या हो जाएगा, तवल्लकारः, तब धन ऋकारः क्या हो गया आपका, तवल्लकारः, तवल्ल अल, तवल्ल अल्लकारः, वही आ धन री मिलकर क्या हो गए, अल, तो तवल्लकारः। और देख लीजिए, महाधन उत्सवः, यहाँ पर बड़ा आ है और यहाँ पर छोटा ऊ है, तो बड़ा आ के साथ छोटा ऊ मिलने पर क्या हो जाएगा, ओ। तो महाधन उत्सवः क्या हो गया आपका, महोत्सवः। तो इस तरह से आपका ये हमने बताया। अब आपको उसमें जो न समझ में आए वो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। तो ये आपका गुण संधि था। इसका PDF भी है, हम आपको भेज देंगे इसके साथ ही, जिससे कि इससे संबंधित जितने भी उदाहरण आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल जाए, आप उसको देख लीजिएगा। आपके लिए उतना ही काफ़ी है और आपको जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये गुण संधि था। चलिए अब इसी के आगे हम आपको बता देते हैं यण संधि। यण संधि जिसका सूत्र होता है इको यणचि, जिसका सूत्र होता है
ई को यड़ची, ये इसका सूत्र होता है। आप लोगों को लिखाई समझ में आए? बहुत सुंदर राइटिंग तो नहीं है बेटा, बोल्ड भी नहीं है, इसलिए जो अभाव है चीज़ों का, उस अभाव के होने पर भी हम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग संसाधनों का अभाव होने पर भी इन चीज़ों को अच्छे से और समझ लीजिए, आपके काम आएंगी। ये चीज़ें आपको हमेशा काम आएंगी, जब आप 9th 10th 11th 12th में ही नहीं, बल्कि ये जो संधियाँ हम पढ़ा रहे हैं ये 9th और 10th के लिए भी है। अगर आपके आसपास कोई बच्चा हो तो आप उसको भी शेयर कर दीजिएगा, तो उसको भी ये काम आएगी। ये 9th 10th 11th 12th के बच्चों को, इसके साथ साथ आप आगे भी जाओगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे, उसमें भी हिंदी में संधि वगैरह आती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आपको पता रहेंगी तो आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब यड़ संधि का नियम आप देख लीजिए। यदि हस्व, हस्व माने छोटा या दीर्घ, छोटा या दीर्घ माने बड़ा, छोटी ई, छोटा ऊ, री तथा री। हस्व या दीर्घ ई का मतलब छोटी ई और बड़ी ई। ऊ यानी छोटा ऊ बड़ा दोनों लिखा है, हस्व या दीर्घ, चाहे छोटा में आए चाहे बड़ा में आए, तो ये दोनों इसमें शामिल है। छोटी ई बड़ी ई भी, छोटा ऊ बड़ा ऊ भी, री या री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो छोटी ई बड़ी ई का या छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा और री का र तथा री का ला हो जाता है। यदि हस्व या दीर्घ यानी छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री तथा री के बाद कोई असमान, असमान स्वर का तात्पर्य यानी कि छोटी ई बड़ी ई के साथ छोटी ई बड़ी ई ना आए, छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए, कुछ भी आ जाए, छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ ना आए, असमान स्वर जो पद, पहले पद के अंत में जो स्वर है वही स्वर दूसरे पद के शुरुआत में ना हो। तो अगर असमान स्वर आ जाए तो छोटी ई बड़ी ई अगर है तो उसको हम या में बदल देते हैं, अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ है तो उसको व में बदल देते हैं, और अगर री है तो वो रा में बदल जाता है, और अगर री है तो वो ला में बदल जाता है। अब इसका उदाहरण अगर जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है अति धन अधिकम। अति धन अधिकम, अब यहाँ पर आपका क्या आया है? पहले पद के अंत में कौन सा स्वर आया है? छोटी ई आया है, और यहाँ पर क्या आया है? शुरुआत में छोटा आ। देखिए छोटी ई बड़ी के साथ छोटा ई बड़ा, छोटी बड़ी नहीं आया है, असमान स्वर आया है। तो अगर छोटी ई के साथ आ आए, असमान स्वर आए, तो छोटी ई बड़ी ई को हम किस में बदल देते हैं? या में। यानी छोटी ई और बड़ा, ये छोटा आगे करके क्या हो जाएगा? या। और वो भी
अब एक चीज और, छोटी ये छोटी ई और ये छोटा आ मिल करके तो यह बन गया, और ये जो आपका ता है वो ता जो है आपका आधा हो जाएगा। अति धन अधिकम है तो ता में छोटी ई की मात्रा लगी थी और यहाँ पर आ, छोटी ई और इस आ के जगह पर तो हम या लिख देंगे और इस ता को हम आधा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका अत्य। ता आधा हो गया, छोटी ई आ मिल करके या हो गया अत्य, और ये जो धिकम बचा अब वो लिख दिया जाएगा अत्यधिकम। और उदाहरण देख लीजिए इसका। सीरीज का जो लेक्चर था ये तीसरा लेक्चर था आपका, पहले 2 लेक्चर हम आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए इसी का और उदाहरण देख लीजिए। दूसरा उदाहरण, अति धन आ चा रह। अब यहाँ पर देखिए ये छोटी ई है और ये बड़ा आ है, दोनों असमान है। ह्रस्व या दीर्घ ई के साथ ह्रस्व या दीर्घ ई ना आए और कोई असमान स्वर आए तो छोटी ई या बड़ी ई को हम किसमें बदल देते हैं? या में। अब देखिए ये छोटी ई बड़ा आ या में बदल जाएगा और ये आपका ता आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये अ, ये ता आधा हो गया। अब छोटी ई और बड़ा आ मिलकर के क्या हो जाएगा? य। अत्याचार, अत्याचार। ये छोटी ई आपका या में बदल गया और ये बड़ा की मात्रा लग गई आपकी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखिए कैसे बदला जाता है, इसका थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। छोटी ई है, छोटी ई की जगह पर हम या लिखते हैं और प्लस पद, दूसरे पद के अंत में क्या है? आ। तो छोटी ई की जगह या हो गया, या में बड़ा की मात्रा हो गया, अरे सॉरी या, तो ये या। अब इसमें देखिए, इसके पहले वाले में आप देखिए थोड़ा सा तो आपको और अच्छे से समझना। अत्यधन अधिकम, ई धन अ, यानी इसमें देखिए इस छोटी ई को हमने किस में बदला? या में, और प्लस आ, यानी कि इस आ की मात्रा इसमें लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? या। उसी तरह से हमने यहाँ पर भी आपका बदला, ये छोटी ई और आ था, छोटी ई या बड़ी ई को हमने लिखा है या में बदलना, तो छोटी ई को हमने या में बदला और ये बड़ा आ की मात्रा या में लग गई, तो ये हो गया या, तो ये हो गया अत्याचार। तीसरा उदाहरण देखिए आपका, सुधन आगतम, सुधन आगतम। अब यहाँ पर एक ही शब्द में एक ही वर्ण है, तो ये सा तो आधा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका? छोटा ओ, और यहाँ पे क्या है? बड़ा आ। अब ऊ की जगह पर छोटा ऊ बड़ा ऊ किससे बदल जाता है? वा में। वा प्लस आ क्या हो गया? वा। तो ये सा आधा हो गया और छोटा ऊ और बड़ा आ मिलकर के हो गया वा गतम स्वागतम। ये हो गया आपका चौथा उदाहरण देखिए, मातृधन आज्ञा। मातृधन
आज्ञा। अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, री, और ये है आ। तो री को हम किस में बदल देते हैं, री को हम बदल देते हैं रा, धन आ, क्या हो गया, रा। अब यहाँ पर देखिए ये मातृ यानी आधा ता बचा, तो ता और रा मिलकर के संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। ता और ये रा मिलकर के संयुक्त हो जाएंगे त्रा। तो ये हो जाएगा आपका मात्रा ज्ञा। ये आधा ता था और ये रा, तो आधा ता और रा मिलकर के, ता और रा मिलकर के हो जाता है त्रा। तो ये हो गया आपका मात्राज्ञा। इसी तरह से पितृ धन आकृति ही, यहाँ पे फिर आपका री आया और ये आ हो गया। अब री को किस में बदलेंगे, रा में, और उसमें बड़ा की मात्रा लगा देंगे रा। अब फिर ये ता और रा, ता और रा मिलकर के हो गया आपका संयुक्त व्यंजन त्रा। तो ये हो जाएगा पित्राकृति ही, पित्राकृति ही। छठा उदाहरण देख लीजिए, री धन आकृति। अब सब में देखिए जिस असमान स्वर हैं, आपका नियम कहता है कि छोटी ई बड़ी ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ या री के बाद असमान स्वर आए, तब सब में असमान स्वर आया है। यहाँ पर आपका क्या है, री, और यहाँ पर है आ। तो री को किस में बदल देते हैं, ला में, री को ला में बदल देते हैं और ये हो गया आ। तो ये क्या हो गया, ला। अब यहाँ पर खाली री नहीं लिया, यहाँ पे री लिया है, तो कोई वर्ण नहीं बचा, तो ये री और आ मिलकर बन गया ला। ये ला और इधर बचा आपका कृति ही, ला कृति ही। तो ये आपका यण संधि था जो हमने आपको बताया। इन दोनों संधियों का PDF हम साथ में भेज देंगे। आप लोग और उदाहरण देख लीजिएगा, उसमें से जो न समझ में आए फिर से पूछ लीजिएगा बच्चों। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ढेर सारा लाइक करिए और शेयर करिए। तो आज के लिए सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, धन्यवाद।